दोस्तों अभी आपने लाइव टिकट बुकिंग होते हुए देखा कुछ ही मिनटों में। ये रहा पीएनआर नंबर और ये रहा सीट नंबर। दोस्तों अगर आप भी अपने मोबाइल से इसी तरह तत्काल रेल टिकट बुक करना चाहते हो और वो भी बिना किसी वॉलेट में पैसा ऐड किए, सिर्फ अपने फोन पे से पेमेंट करके, तो वीडियो को जरूर देखिए। लेकिन दोस्तों दिक्कत तो तब आती है जब हर बार आपका टिकट बुकिंग के समय बुक टिकट प्लीज वेट प्लीज वेट प्लीज वेट लिखा ही रह जाता है और कुछ ही मिनटों के बाद आपका टिकट वेटिंग में चला जाता है। इससे बचना चाहते हो तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ही मोबाइल से आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप की मदद से तत्काल टिकट बहुत ही आसानी से बुक कर सकते हो, और वो भी कंफर्म सीट। बस आपको पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना है, जरा सा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि कंफर्म तत्काल टिकट बुक करने के लिए बहुत सारी ट्रिक का इस्तेमाल करना होता है, जो कि आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फोन में प्ले स्टोर खोलना है और सर्च करना है IRCTC रेल कनेक्ट। यह रेलवे की ऑफिशियल एप्लीकेशन है। इसे अपने फोन में डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। जब आप पहली बार इस ऐप को ओपन करेंगे तो कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोलेगा, उन्हें आपको अलाउ कर देना है। इसके बाद ऐप का डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा। यदि आपका ऐप पहले से इंस्टॉल है तो ऐप पर जाकर लॉन्ग प्रेस करके ऐप इन्फो में जाकर डाटा यूजेज और स्टोरेज यूजेज का डाटा क्लियर कर देना है। इसके बाद दोबारा ऐप को ओपन करें। अब टिकट बुकिंग करने से पहले आपको लॉगिन करना होगा। दोस्तों ध्यान रहे, हर एक ट्रिक को आपको टाइम पर ही करना होगा। यानी एसी का टिकट काटना होता है 10 बजे से पहले और स्लीपर का टिकट काटना होता है 11 बजे से पहले। अब आप इस लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना IRCTC का यूजर नेम दर्ज करना है और उसके साथ अपना पासवर्ड डालना है। आप इस पर क्लिक करके अपना पासवर्ड व्यू कर सकते हैं। दोस्तों यदि अभी तक आपके पास IRCTC का यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है तो आपको क्रिएट कर लेना होगा। यदि आप यह भी सीखना चाहते हैं कि IRCTC का यूजर नेम और पासवर्ड कैसे बनाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में लिख दो, मैं आप लोगों के लिए इस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों अब आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे यहाँ पर पिन सेट करने का ऑप्शन आता है। यह पिन आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। इसका फायदा यह होगा आपको कि हर बार लॉगिन करने के लिए आपको हर बार पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इस पिन को डालकर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके फोन में फिंगरप्रिंट या फेस लॉक है तो इसे जरूर इनेबल कर देना और ओके पर क्लिक करें, क्योंकि तत्काल टिकट बुकिंग में इसकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। जब भी ऐप लॉग आउट होता है तो आप 1 सेकंड में फिंगर से लॉगिन कर पाओगे और आपका समय बचेगा। अब लॉगिन होने के बाद ये सभी काम आपको जरूर करने हैं। अगर आप एक भी स्टेप छोड़ते हो तो आपका टिकट कंफर्म करना मुश्किल हो सकता है। सबसे पहले आपको अकाउंट सेक्शन में जाना है और यहाँ पर ऑथेंटिकेट यूजर का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको आधार कार्ड को ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। यहाँ पर क्लिक करके आप अपना आधार नंबर व्यू कर सकते हैं और यहाँ पर आपका नाम आपके आधार कार्ड के अनुसार लिखा होना चाहिए। अगर नहीं है तो प्रोफाइल सेक्शन में जाकर एडिट कर लें। उसके बाद यहाँ सेंड OTP पर क्लिक करें। आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगा, उसे यहाँ लिखकर सबमिट पर क्लिक करें। इससे आपका अकाउंट आधार ऑथेंटिकेट यूजर बन जाएगा, क्योंकि नए नियमों के अनुसार आपका IRCTC अकाउंट आधार ऑथेंटिकेट होना अनिवार्य है, तभी आप तत्काल टिकट बुकिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक और जरूरी काम करना होगा, माई मास्टर लिस्ट ऐड करना होगा। इसका मतलब होता है कि आप अपना या अपने परिवार के किसी सदस्य या दोस्त का नाम और उम्र बुकिंग से पहले ऐड करके रख सकते हैं, ताकि बुकिंग के समय सिर्फ एक क्लिक में सब कुछ लिखा जा सके। इसके लिए आपको इस अकाउंट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद इस मास्टर लिस्ट पर क्लिक करना होगा। इस पॉपअप को ओके करें। उसके बाद इस ऐड पैसेंजर पर क्लिक करें। अब इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पैसेंजर टाइप को नॉर्मल ही रहने दें। यहाँ पैसेंजर का नाम लिखें। यदि आपका नाम अधिक बड़ा है तो आप उसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे A अली, A दास, A कुमार। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के अनुसार लिखें। आप इस कैलेंडर की सहायता से भी लिख सकते हैं। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करें। उसके बाद बर्थ सेलेक्ट करें। आप नो प्रीफरेंस भी कर सकते हैं। उसके बाद मील यानी खाने में आपको कोई भी एक आइटम सेलेक्ट करना होगा।
दोस्तों घबराइए मत, सभी ट्रेन में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज है। मास्टर लिस्ट ऐड करने के लिए आप हमेशा टी कॉफी को ही सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद इस ऑप्शन को कुछ नहीं करना है। इसके बाद इस ऐड पैसेंजर पर क्लिक करें। तो दोस्तों इसी तरह आप एक बार में 4 पैसेंजर का नाम मास्टर लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। यदि पैसेंजर नेम ऐड में कोई मिस्टेक हो जाए तो आप इस एडिट पर क्लिक करके उसे अपडेट या डिलीट कर सकते हैं। तो मैं फटाफट से बाकी पैसेंजर का नाम भी ऐड कर देता हूँ। अब आपको इस होम पेज पर बैक आ जाना है। इसके बाद यहाँ ट्रेन पर क्लिक करें। उसके बाद इस बुक टिकट पर क्लिक करें। यहाँ पर आप जिस स्टेशन से जाना चाहते हैं फ्रॉम पर क्लिक करके सेलेक्ट करें। जैसे मैंने हावड़ा जंक्शन को सेलेक्ट किया है। उसके बाद टू पर क्लिक करें। जिस स्टेशन तक जाना चाहते हैं उस स्टेशन को सेलेक्ट करें। जैसे मैंने न्यू दिल्ली को सेलेक्ट किया है। उसके बाद इस सर्च पर क्लिक करें। आपके सामने उस दिन जाने वाली सभी ट्रेन का चार्ट खुल जाएगा। अब आप जिस ट्रेन से जाना चाहते हैं आपको उस ट्रेन की इस एसएल यानी स्लीपर विंडो पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में अवेलेबल सीट दिखेगी और यहाँ नीचे भाड़ा दिखेगा। अब आपको इस पेज को कट कर देना है। पेज को कट करने के लिए इसलिए बोला गया है ताकि ठीक बुकिंग के समय आपको दोबारा ट्रेन की डिटेल्स आज भरनी नहीं पड़ेगी। ये ऐप पुरानी डिटेल्स को ही पहले शो करता है। अपने फोन के बाकी सभी टैब को भी क्लोज कर दो। ध्यान रहे टिकट बुकिंग के समय किसी का भी कॉल नहीं आना चाहिए। तो चलिए आज मैं आपको एक स्लीपर का लाइव तत्काल टिकट बुक करके दिखाता हूँ। पूरा लाइव बुकिंग प्रोसेस जरूर देखना, तभी आपका भी तत्काल टिकट 99% कंफर्म होगा। 11:59 AM हो गए हैं। चलो फटाफट से लॉगिन कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपका टिकट एसी का होता है तो आपको 9:59 AM पर ही लॉगिन करना होगा। दोस्तों मैं अपने IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को लॉगिन कर रहा हूँ फिंगर लगाकर। आप अपने पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ ट्रेन पर क्लिक करें। उसके बाद इस बुक टिकट पर क्लिक करें। यहाँ पर आपके जाने वाले स्टेशन की सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल रहेगी। उसके बाद यहाँ जर्नी डेट सेलेक्ट करें। दोस्तों याद रखना तत्काल टिकट हमेशा एक दिन पहले बुक करना होता है, इसलिए हमेशा अगले दिन को ही सेलेक्ट करें। उसके बाद कोटा पर क्लिक करें, तत्काल को ही सेलेक्ट करें। उसके बाद इस सर्च पर क्लिक करें। अब आपके सामने उस दिन जाने वाली सभी ट्रेन का चार्ट खुल जाएगा। अब आपको ठीक 11 बजे तक का वेट करना होगा। तो दोस्तों देखिए अब 11 बज गए हैं। जैसे ही 11 बजे आपको अपनी जर्नी ट्रेन की इस एसएल यानी स्लीपर विंडो पर क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ से आपको जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि इस समय रेल का सर्वर बहुत स्लो चलता है, क्योंकि एक साथ बहुत लोग लॉगिन करते हैं। इसलिए किसी भी ऑप्शन को बार बार क्लिक नहीं करना है। आपको सिर्फ धैर्य के साथ बुकिंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है। यहाँ आपको एसएल विंडो में ग्रीन कलर में अवेलेबल सीट दिखेंगी। अब आपको इस पैसेंजर डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। उसके बाद इस ओके पर क्लिक करते ही आपके सामने पैसेंजर की मास्टर लिस्ट आ जाएगी जो कि आपने पहले से तैयार की थी। अब आपको उन पैसेंजर को सेलेक्ट करना होगा जिनका आप टिकट बुक करना चाहते हैं। आप चाहे तो ऐड न्यू पर क्लिक करके किसी अन्य पैसेंजर का नाम मैनुअल भी लिख सकते हैं और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके आपको इस बॉक्स पर राइट क्लिक जरूर ध्यान से कर देना है। इस टिक का मतलब होता है कि बुकिंग करते समय अगर सीट खत्म भी हो जाए तो भी आपका टिकट वेटिंग में नहीं जाएगा और यदि आपका पेमेंट कट भी जाए तो वो 24 से 48 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में रिटर्न आ जाएगा। उसके बाद ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके आपको पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने ही फोन पे का यूज करके पेमेंट करें, क्योंकि फोन पे से पेमेंट करना आज की डेट में सभी के लिए सबसे आसान है। इसके लिए आपको इस दूसरे ऑप्शन पे थ्रू भीम UPI को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद इस रिव्यू जर्नी डिटेल्स पर क्लिक करें। यहाँ पर कुछ समय बुक टिकट का पॉपअप घूमेगा। आपको सिर्फ वेट करना है, सिर्फ वेट ही करना है, भूल कर भी बैक नहीं करना। यहीं पर ज्यादातर लोग बैक करने की गलती करते हैं और उनका टिकट कंफर्म नहीं हो पाता है, इसलिए आपको सिर्फ वेट ही करना है। उसके बाद आपको कैप्चा को सही से फिल करना होगा। अगर नहीं समझ आए तो इस पर क्लिक करके इसे चेंज कर सकते हो।
उसके बाद इस प्रोसीड टू पे पर क्लिक करें, फिर इस यस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ फोन पे ऑप्शन को सेलेक्ट करें। उसके बाद इस प्रोसीड टू पे पर क्लिक करें। यहाँ पर दोबारा फोन पे ऑप्शन को सेलेक्ट करें और दोबारा इस पे ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका पेमेंट आपके इसी फोन के फोन पे ऐप में खुल जाएगा। आपको सिर्फ अपना फोन पे का यूपीआई पेमेंट करने वाला पिन डालना होगा। पिन डालते ही पेमेंट आपके अकाउंट से कट जाएगा और कुछ समय तक आपका यह पेमेंट प्रोसेसिंग में रहेगा। आपको पेमेंट वेरीफाई होने तक वेट करना होगा, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो दोस्तों देखिए फाइनली आपका टिकट जनरेट हो गया है। यहाँ पर आपका तत्काल कोटा, यहाँ पर आपका PNR नंबर, यहाँ पर आपका कोच नंबर और यहाँ पर आपका सीट नंबर दिखेगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इस टिकट का PDF 11:30 AM के बाद यहाँ से सेव या WhatsApp पर शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों मैं 11:30 बजने तक वीडियो को स्किप कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों 11:31 AM बज गए हैं। टिकट का PDF WhatsApp पर शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये रहा आपका तत्काल टिकट। तो देखा आपने कितनी आसानी से आप खुद से अपने ही मोबाइल से खुद का तत्काल टिकट बुक कर सकते हो। दोस्तों अगर फिर भी आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है तो कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करके प्रीमियम तत्काल टिकट बुक किया जा सकता है। अगर आप कमेंट में लिख दोगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं इसी तरह की जरूरत वाली वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए काम की वीडियो के साथ। तो अब तक के लिए धन्यवाद।